बजट 2024 नए साल का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इवेंट। इंडिया का हर एक सिटीजन भारत सरकार से कुछ न कुछ उम्मीदें लगा के रखती है। कोई इनकम टैक्स में रिबेट की उम्मीद करता है तो कोई सामान सस्ता हो जाने की उम्मीद करता है। ऐसे में इंश्योरेंस एजेंट भी भारत सरकार से कुछ उम्मीदें करते हैं, तो क्या कुछ खुशखबरी मिल सकती है उन्हें? आइए समझते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पे अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट कोई इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब सेल करते हैं किसी को, तो परचेजर को, पॉलिसी होल्डर को सेक्शन 80C के तहत छूट मिलता है और फिर सेक्शन 10(10)D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो उन्हें मैच्योरिटी मिलती है वो छूट मिलता है। तो यहाँ पर सर 80C की बात करेंगे। जैसे ओल्ड टैक्स रिजिम में बात करें सर, वहाँ एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस की बातें हैं। तो इस बार के बजट में लोगों की एक उम्मीद है भारत सरकार से कि इंश्योरेंस की जो पॉलिसी प्रीमियम जाता है उसके लिए भारत सरकार अलग से कोई प्रोविजन करे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो प्रीमियम भर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिबेट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एग्जम्पशन मिल सके। और शायद सरकार उनकी ये बात मान भी ले, क्योंकि सरकार का भी है विजन 2047 तक हिंदुस्तान में सबको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सके। और अगर ऐसा होता है, सरकार लोगों की ये बात मानती है, इंश्योरेंस पॉलिसी पे हम जो प्रीमियम पे करते हैं उस पे 80C से अलग एक प्रोविजनिंग करती है लोगों को इनकम टैक्स में रिबेट देने का, तो बम्पर इंश्योरेंस पॉलिसी बिकेगी सर। फ़ायदा किसको? दोनों को, जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेंगे उनको भी और जो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं यानी इंश्योरेंस एडवाइजर को भी। नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम पॉलिसी। भारत की जनता मैडम निर्मला सीतारमण से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ता हो जाए ऐसी भी उम्मीद कर रही है, और शायद सरकार उनकी ये बात भी मान ले, क्योंकि एक तरफ आयुष्मान के नाम पे बहुत बड़े वर्ग को सरकार 5 लाख तक का मेडिक्लेम पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करा रही है, जिसको कि बढ़ाने की बात चल रही है। ऐसे में जो लोग छूट रहे हैं उनके लिए कम से कम जो मेडिक्लेम प्रीमियम भर रहे हैं उनके प्रीमियम की रकम तो सस्ती हो जाए। सरकार शायद उनकी ये बात मान भी ले, और जब सरकार अगर मान लेती है तो मेडिक्लेम कंपनियों को इंसेंटिव देकर ये बात मान सकती है शायद। खैर, जो कुछ भी हो, अगर मेडिक्लेम पॉलिसी पे प्रीमियम सस्ता हो जाए तो लोग आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मेडिक्लेम पॉलिसी परचेज करेंगे, और मेडिक्लेम पॉलिसी बेचेंगे कौन? इंश्योरेंस एजेंट। तो ये दूसरा फ़ायदा इंश्योरेंस एजेंट को हो सकता है आने वाले इस बजट से। तो 2 बम्पर खुशखबरी मिलेगी क्या, देखेंगे 1 फरवरी 2024 को। एक और खुशखबरी की उम्मीद भारत की जनता करेगी नॉन टैक्सेबल इनकम के ऊपर। आज के डेट में अगर हम लोग 7.25 लाख रुपए तक साल का कमाते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग हमें कोई टैक्स भारत सरकार को इनकम टैक्स के रूप में नहीं पे करना है। भारत की जनता चाहेगी कि ये 7.25 लाख रुपए का दायरा बढ़ के 10 लाख रुपए सालाना तक हो जाए, यानी कि अगर हम 10 लाख रुपए सालाना तक कमाते हैं तो भारत सरकार हमसे कोई इनकम टैक्स ना ले। और शायद भारत सरकार उनकी ये बात मान भी ले, क्योंकि चुनाव आने वाला है। हाँ, आपसे ये भी कहता चलूँ कि चूंकि चुनाव आने वाला है इसलिए ये फुल टर्म बजट नहीं है, ये इंटरिम बजट है। इसलिए सरकार इस बार केवल वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी और पार्लियामेंट से केवल जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके खर्च के लिए बजट मांगेगी। साथ ही जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेमेंट करने के लिए जो सैलरी पेमेंट है और एक्सपेंसेज हैं उसके लिए बजट तैयार की जाएगी। तो कोई भारी भरकम नया प्रोजेक्ट आने की उम्मीद नहीं है।